अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कबूतर की सियान का कैसे पता चल सकता है कि ये कबूतर वाकई सियाना और समझदार है? कबूतर के परों का कबूतर की सियान के साथ क्या ताल्लुक है? कबूतर की चोंच और पंजों का सियान के साथ क्या ताल्लुक है? और हड्डी जोड़ का इसमें क्या किरदार है? दोस्तों, मुख्तलिफ असातिज़ा जो है वो अपनी राय देते हैं, लेकिन मैं आपको जो बात बता दूंगा ना, बिल्कुल स्ट्रेट आप मुत्तफिक हो जाएंगे इस बात से। सबसे पहली चीज़, कबूतर की सियान जो है कबूतर के मिजाज से पता चल जाएगी आपको। वैसे तो आपने उसकी आंख में रिंग में देख लिया ना कि ये अकल की निशानी है, ये रिंग है, ये सारा कुछ है, ये अकल की निशानी है, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे अब हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ जी ये रिंग है तो ये काम भी कर रहे हैं समझदारी वाले कबूतर? वो आपने देख लेना है कबूतर का मिजाज। अब मिजाज कैसे आप देखेंगे कि कबूतर किस मिजाज का है? कबूतर जो होगा कड़वे मिजाज का, वो असातिज़ा कराम ने अक्सर असातिज़ा कराम ने अपने तजर्बे से ये बताया है और जाहिर किया है कि कड़वे मिजाज का कबूतर जो है वो ज़्यादा सियाना और समझदार होता है। अब कड़वा मिजाज कैसा है ये भी आपको बताऊं। कड़वा मिजाज ऐसा कबूतर जिसको आप हाथ में पकड़ते हैं तो वो कबूतर कोशिश करता है कि मैं इस बंदे के हाथ से छूट जाऊं। इससे ये साबित हो रहा होता है कि ये कबूतर इतनी अकल रखता है, उसको पता है मुझे पकड़ा गया और यहाँ मैं मुश्किल में हूँ, लिहाजा मैं इसके हाथ से छूटूं और आज़ाद हो जाऊं। ये कबूतर का मिजाज होगा, वो आपके हाथ में सुकून से टिकेगा नहीं, अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करेगा। ये होगा कड़वे मिजाज का कबूतर। और इस तरह के कबूतर अक्सरियत में दूसरे कबूतरों से ज़्यादा सियाने और समझदार होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कबूतर की चोंच पंजे की, कि इसका कबूतर की सियान के साथ क्या ताल्लुक है। दोस्तों, सीधी सी बात है, कबूतर की जो चोंच है ना उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन कबूतर की चोंच का कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ के साथ कि कबूतर परवाज़ कितनी करेगा या कबूतर समझदार कितना है। चोंच का काम है सिर्फ कबूतर के दाना खाने तक, या फिर चोंच जो है वो नस्लों की पहचान आपको करवाएगी। क्यों? अक्सर नस्लों में चोंच छोटी और लंबी होती है, अक्सर नस्लों में बारीक और मोटी। इसका यहीं तक ताल्लुक है। अब काफ़ी लोगों की राय ये भी है कि कबूतर के पंजे अगर जामनी कलर में है, खुश्क है, तो वो कबूतर बड़ा समझदार है। लिहाजा इसका ताल्लुक भी कबूतर की समझदारी के साथ नहीं है, इसका अपना किरदार है, वो भी आपको बता देता हूँ। कबूतर के जो पंजे हैं अगर वो मोटे हैं, गोश्त ज़्यादा है, तो वो कबूतर को ऐसे उड़ते वक्त वज़न महसूस होता है, लिहाजा वो इस वजह से थोड़ा सा परवाज़ में उनकी कमी आ सकती है। ठीक है, इसका ताल्लुक यहीं तक है। अब परों की बात है, ये बड़ी गहराई की बात है। यहाँ पे कई लोगों की राय है कि इसका सियान के साथ ताल्लुक है, कई लोगों की राय है कि नहीं जी इसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन इसका ताल्लुक है भी और नहीं भी, आपने बात को समझ लेना है। अच्छा, कबूतर के जो पर हैं अगर वो बिल्कुल परफेक्ट है, ख़ास तौर पर बाहर वाले जो 3 पैर हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, ऐसे जैसे एक अच्छे कबूतर के पर होने चाहिए, तो लोगों का कहना है काफ़ी कि वो कबूतर जो है वो सियाना और समझदार है। भाई बात यह है कि उसके परों का सियान के साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो सियाना और समझदारी वाला काम कर जाता है वो कबूतर। वो कैसे? क्योंकि एक कबूतर के परों में ताकत है, उसके पर बिल्कुल फिट हैं। वो कबूतर ज़्यादा दूसरे कबूतरों की निस्बत से ज़्यादा उड़ सकता है। वो कबूतर अगर कहीं लंबा निकल जाता है, दूर निकल जाता है, तो वो घर वापस आ जाता है, क्योंकि उसके परों में इतनी ताकत होती है कि वो अपना घर तलाश कर सकता है, इतनी देर तक वो उड़ सकता है, उसको कोई मसला नहीं होता। उसके पर इस काबिल होते हैं कि वो अपना घर ढूंढ सकता है उन परों पर उड़ के। तो ये एक बेसिक सी मोटी सी निशानी होती है, लिहाजा कई लोग कह देते हैं कि कबूतर के परों में सियान है। सियान उसके परों में नहीं है, सियान तो उसके दिमाग में ही है ना जो कुछ है। लेकिन यह है कि उसके परों में इतनी ताकत होती है कि वो कबूतर रुलता कह लें आप या गुम नहीं होता, क्योंकि उसके पर बहुत मजबूत और ताकतवर होते हैं, जैसे परफेक्ट पर होना चाहिए इस तरह के उसके पर होते हैं, और वो उन परों के ज़ोर पे अपने घर वापस आ जाता है। इसका ताल्लुक ऐसे है। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं सियान के साथ ताल्लुक है, और ये भी कह सकते हैं जी नहीं है, क्योंकि पर अगर कबूतर जितना भी समझदार हो, अगर उसके पर उसका साथ ना दें तो वो कैसे उड़ के अपने घर आएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कबूतर के हड्डी और जोड़ की। दोस्तों, कबूतर का हड्डी और जोड़ जो है, जो कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर कह लें आप,
इसका ताल्लुक कबूतर की सियान के साथ नहीं है, ठीक है। इसका ताल्लुक होता है कबूतर की थकावट कबूतर को देती है या नहीं देती, इसका ताल्लुक कबूतर की मजबूती के साथ आप कह लें होता है, ठीक है। कबूतर की हड्डी की शेप जितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी, खूबसूरत से मुराद कश्तीनुमा शेप हो, उसकी हड्डी का साइज़ बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 उंगली का साइज़ हो, और उसके हड्डी और जोड़ के दरमियान गैप नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 उंगली, वरना उससे भी कम गैप होना चाहिए, ठीक है। इसका ताल्लुक यहीं तक है। ऐसे कबूतर को जो है वो बहुत जल्दी थकावट नहीं होती, वो अच्छी परवाज़ दे सकता है। अच्छा दोस्तों, अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, मेरे जहन में आ गई है कबूतरों के जोड़ा लगाने के हवाले से भी, कि कबूतर का अगर आपने जोड़ा लगाना है, जोड़ा अब लगाने से पहले आपने एक चीज़ तय करनी है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं जोड़ा कैसे लगाएं, तो मेरे जहन में आ गया, मैं आपको ये भी बता दूं। जब भी आप किसी कबूतर का जोड़ा लगाते हैं तो आपने पहले ये तय करना है कि आप जोड़ा किस वजह से लगा रहे हैं। आपने जोड़ा ऐसे लगाया है कि उसके बच्चे परवाज़ दें, या आपने जोड़ा इसलिए लगाया है कि उसके जो बच्चे निकलेंगे वो भी आगे ब्रीडिंग में काम आए, उनको भी जोड़ों में डाला जाए। पहले तो आपने ये तय करना है। अगर तो आप जोड़ा लगा रहे हैं कबूतर से बच्चों से लंबी परवाज़ लेने के लिए, तो यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि जोड़ा लगाएं क्रॉस में। क्रॉस में कैसे हो कि जो नर है वो अब जिस नस्ल में है वो अपनी नस्ल में मुकम्मल हो, उसकी नस्ल में कहीं पे क्रॉस ना आए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जो उसके साथ आप मादी लगा रहे हैं वो मादी भी अपनी नस्ल हो, दूसरी नस्ल की, लेकिन वो मादी अपनी नस्ल में बिल्कुल मुकम्मल होनी चाहिए, उसकी नस्ल में पीछे कोई क्रॉस ना हो। इस तरह का आपने क्रॉस डाल देना नर और मादी का। और कबूतर के वेट का ख़ास ख्याल आपने रखना है, हल्के वेट के कबूतर लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी। तो इस तरह का अगर आप जोड़ा लगाते हैं तो दोस्तों इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट देंगे परवाज़ के लिहाज से। और सबसे जो मेन और बड़ी बात है ना, वो ये है कि कबूतर जितना भी अच्छा हो, जितना भी उसमें क्वालिटियाँ मौजूद हो, उससे परवाज़ लेना भी आपका काम है, आपकी महारत का काम है। कबूतर जितना मर्जी फिट हो, जितने मर्जी परफेक्ट हो, वो उड़ेगा तो उसमें आधा किरदार आपका होगा। आपने उसको खुराक, कबूतर को खुराक नहीं होगी। एक पहलवान जितना भी बड़ा प्लेयर है, उसको जितने भी दांव आते हैं खेलने के लिए, उसके जिस्म में ताकत ही नहीं है तो वो कैसे कुश्ती लड़ सकता है, वो नहीं जीत सकता। इस तरह से कबूतर को आपने उसकी खुराक, उसकी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें जो है ये आपके ज़िम्मे है। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, कबूतर आपको इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा अगर आप कोई बात पूछना चाहें दोस्तों तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कोई राय देना चाहें जो बात आपके जहन में हो तो वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।